बोले श्रावक बन जाओ। क्या बन जाओ? श्रावक। तो बोले श्रावक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बोले श्रावक बनने के लिए 3 पॉइंट हैं। श्रावक बनना है तो 3 पॉइंट का उपयोग करो। बोले कौन कौन से? बोले पहला करो श्रद्धा मजबूत करो अपनी, देव शास्त्र और गुरु इनके प्रति हमारी श्रद्धा कैसी होना चाहिए? कैसी श्रद्धा होना चाहिए? कैसी? जैसे तलवार की धार पर पानी चढ़ा होता है कि तलवार की जब धार बनाई जाती है तो वो मोथली ना हो जाए। मान लो किसी तलवार को चल रहा है युद्ध और जो साथ में ढाल है और तलवार को यदि अपन ने मान लो ढाल पे मार दिया तो धार खराब हो जाएगी। तो धार खराब ना हो जाए इसलिए उस तलवार की धार पर तलवार को लाल करके अग्नि में और उसमें पानी में डाला जाता है तो उसकी धार मजबूत हो जाती है कि अगर पत्थर पे तलवार घल जाए तो पत्थर कट जाए। थोड़ी ऐसी श्रद्धा हमारी होना चाहिए ना। टूटे से भी टूटे ना, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो तब भी श्रद्धा टूटे ना। तो ऐसी श्रद्धा का होना ना, श्रद्धावान। और दूसरा क्या बोल दिया फिर? ऐसी श्रद्धा होना चाहिए चाहे घर के लोग तुम्हें कितना ही अत्याचार करें पर फिर तुम्हारी श्रद्धा ना टूटे। समाज के लोग तुम पर कितनी उंगलियां उठाएं पर फिर तुम्हारी श्रद्धा ना टूटे। कर्म तुम्हें कितना ही सताएं, शारीरिक वेदना दें, धन दौलत से तुम्हें हीन बना दें, तुम्हें अन्य परेशानियों से जूझना पड़ रहा हो तब भी तुम्हारी श्रद्धा ना टूटे। ऐसे श्रद्धावान। दूसरा बोल दिया और दूसरा पॉइंट बोले विवेकवान। कैसे होना चाहिए? विवेक। बोले कि कोई भी सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, चाहे दुकान की क्रिया हो, चाहे मकान की क्रिया हो, चाहे कॉलेज की क्रिया हो, चाहे घर की क्रिया हो, चाहे मंदिर की क्रिया हो, चाहे साधु की क्रिया हो, कोई भी क्रियाएं हो, हर क्रियाओं में विवेक होना चाहिए। देखने में, सुनने में, बोलने में, सूंघने में, कुछ करने में, हर जगह विवेक होना चाहिए कि मैं किस कर तो रहा हूं। करते सभी हैं, देखते सभी हैं, सुनते सभी हैं, सूंघते सभी हैं, खाते सभी हैं, है ना। शरीर से उपयोग भी करते, शरीर का पैर चलाते हैं, हाथ चलाते हैं, पर इन सब में भी विवेक होना चाहिए। आचार्यों ने कहा पैर तुम्हारी, आंख तुम्हारी है पर विवेक तुम्हारा नहीं है। विवेक भगवान ने कहा है कि हमारा होना चाहिए विवेक। क्या देखें, कैसे देखें, क्या सुने, कैसे सुने, क्या बोलें, क्या खाएं, कैसे खाएं, कैसे बोलें, सच में ध्यान रख के बोले कि विवेक। बोलने में ऐसा नहीं कि शब्द फ्री के हैं तो कुछ ही बोल दो, हैं पैसे तो लग नहीं रहे तो फ्री का कुछ ही बोल दो। बोले देखो द्रौपदी ने ध्यान नहीं दिया और बोल दिया अंधों के अंधे होते हैं तो पूरी महाभारत हो गई, 1 करोड़ लोग मारे गए। इसलिए बोलने में भी विवेक होना चाहिए कि क्या बोल रहे हो। देखने में भी विवेक होना चाहिए, सुनने में भी विवेक होना चाहिए, क्योंकि सुनने में भी परिणाम बिगड़ सकते हैं, देखने में भी परिणाम बिगड़ सकते हैं, इनमें भी विवेक होना चाहिए। बोले क्यों? बोले कि देखिए उम्र 2 दिन की तो है नहीं, 4 दिन की तो है नहीं, क्योंकि श्रावक बनने के बाद श्रावक का क्या लक्ष्य है, क्या टारगेट है? श्रावक का टारगेट क्या है? श्रावक का टारगेट है समाधि। टारगेट क्या है? समाधि। क्या मरना तो है ही कि भगवन समय हो ऐसा
कि जब प्राण तन से जाए, णमोकार जपते जपते इस तन से प्राण जाए। कि हे भगवान, जब भी प्राण निकले तो नमोकार मंत्र मेरे मुख से होना चाहिए, दूसरों की सुनने की बजाय। कि हमें ऐसी स्थिति ना हो कि दूसरे को नमोकार मंत्र सुनाना पड़े, दूसरे को कि हम बेहोशी की हालत में हैं और व्यक्ति 4 लोग 6 लोग मिलकर के हमें नमोकार मंत्र सुना रहे हैं इकट्ठे एक साथ। हमारी सुनने की क्षमता है नहीं है, और फिर भी लोग सुनाए जा रहे हैं और इकट्ठे 10 लोग 20 लोग इकट्ठे हो गए कमरे में और सुना रहे हैं नमो रियंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाणम। भैया, मरीज की स्थिति कैसी है? उसके शरीर की क्षमता, सुनने की क्षमता कितनी वीकनेस हो गई है ना। और जब वीकनेस, शरीर में वीकनेस हो तो किसी का बोलना भी अच्छा ही लगता है। अब भले ही लगता है कि देखो नमोकार मंत्र का अभिनय कर रहा है, पर नमोकार मंत्र का अभिनय नहीं करता है। वो कह रहा मैं अभी कोई भी चीज बोल रहे हो, मुझे है ना अच्छा रुच नहीं रहा है, मेरे शरीर में सुनने की क्षमता नहीं है। वो कह रहा है शांत रहो, है ना, आईसीयू चाहिए, आईसीयू चाहिए। अभी क्या चाहिए? आईसीयू, शांति। आईसीयू में किसी को नमोकार मंत्र सुनाया जाता है क्या? कोई मंत्र नहीं सुनाया जाता। तो आईसीयू जैसी पोजीशन चाहिए हमको। छोड़ दो सब लोग 2 दिन 3 दिन के लिए, हमें जरा शांति हो जाए, है ना। तो बड़े नमोकार मंत्र सुना रहे अपन, और दूसरे दिन महाराज को बता रहे, महाराज पिताजी की अच्छी समाधि हुई, और पिताजी की अच्छी समाधि हुई। अच्छा, कैसे अच्छी हुई भाई? दीक्षा ले ली थी क्या उन्होंने? नहीं नहीं, दीक्षा तो नहीं ली, कोई महाराज थी नहीं। फिर हम लोगों ने करवाई। कैसे करवाई? महाराज जी, हम लोगों ने 1 सेकंड के लिए नमोकार मंत्र बंद नहीं किया। हमने 2 घंटे लगातार नमोकार मंत्र सुनाया, है ना। और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उन्होंने आग न टेर दी, दुनिया चले गए। तो मैंने कहा एक काम करो, कितने लोग सुना रहे थे? बोले 10 लोग 20 लोग। हमने 20 लोगों के बीच तुम भी बैठ जाओ और 2 घंटे नमोकार मंत्र सुन के बताओ। तुम्हें तो ना वीकनेस भी नहीं है, तुम्हें कमजोरी भी नहीं है, तुम सुन के बताओ। 2 घंटे में कंजा जाओगे, लोगों को भगाओ और देखो यहां से हो गया नमोकार मंत्र। तो नमोकार मंत्र भी सुनने की क्षमता, मैंने कहा ना, कानों में विवेक होना चाहिए। क्या सुनना है, कैसे सुने। हर चीज की अति नहीं करो, क्योंकि जहां जहां अति होती है वहां पर नियम से इति होती है। अति की तो इति होती है, तो अति मत करो किसी भी चीज की। हर चीज की अति बेकार होती है। तो यहां पर आचार्य महाराज बोले कि देखो क्या हो कि तैयारी करना है समाधि की, और समाधि के बिना अगर किसी व्यक्ति का टारगेट नहीं है कि मुझे जीवन में कभी भी करूं, जब भी मरूं, कितने लोग, करोड़ों लोगों में से किसी एक आध की समाधि होती है। करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो कहता है हमें महाराज के पास ले जाना। करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति कहता है कि हमें जनवाणी सुनाना। 80 साल का बुढ़ा आदमी भी यही चाहता है कि मुझे अस्पताल ले जाओ और मुझे बचा लो, मुझे मरना नहीं है अभी। सरकार भी कह रही है कि 60 साल का एवरेज है लोगों की औसतन आयु, 60 साल। तो 60 साल यदि तुम निकट पहुंच गए हो 60 साल के, तो 60 साल के पश्चात आपकी बोनस की आयु है। उस बोनस की आयु में हमें नियम संयम को धारण करके अपने आप को सिक्योर कर लेना चाहिए कि 60 के बाद कोई भरोसा नहीं। 60 के बाद ना मालूम कब अटैक पड़ जाए, ना मालूम कब पैरालिसिस अटैक पड़ जाए, ना मालूम कब क्या हो जाए, इसलिए हाथ पांव जवाब दे दें। तो 60 साल के बाद बोले कि अब क्या कर लो, नियम धर्म ले लो, प्रतिमाधारी बन जाओ। जैसे कम अगर मर भी गए तो त्यागी वृत्ति होकर तो मरोगे। और हर वक्त क्या पोजीशन बनाओ, हमेशा ये भाव सोचो मेरा समाधि मन अच्छा हो,
देखिए, महाराज बनने के बाद मेरे पीछे लाखों की भीड़ आ सकती है, भीड़ मेरे एक बार कहने से करोड़ों रुपया बरस सकते हैं। करोड़ों रुपया मेरी रूप को देख करके, मेरी वाणी को सुन करके बरस सकते हैं। हम हजारों तीर्थ तैयार कर सकते हैं, हजारों मंदिर बनवा सकते हैं, पर हम अपनी समाधि नहीं कर सकते। मंदिर बनाना आसान है, तीर्थ बनाना आसान है, भीड़ इकट्ठी करना आसान है, पर खुद की समाधि करना आसान नहीं है।